प्रणाम। चलिए आज की योगाहार कार्यक्रम शुरू करना है जी हो। तो अभी नागेंद्र लोधी जी नहीं जुड़े हैं, जैसे जुड़ जाते हैं तुरंत शुरू करेंगे। जब तक हम सभी से निवेदन करते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की मान्यता हो गई है, जो प्राइवेट स्कूल संचालित हैं मेहरा जी, उनसे उनको अगर कोर्स का एक कक्षा 1 से 8 तक का मंगाना है तो वो कोर्स मंगा लें, या उससे संबंधित कोई चर्चा करना है तो वो उन स्कूलों के नाम, संचालक का नंबर, मोबाइल नंबर भेज दें, तो उनको जोड़ करके ऑनलाइन जो है सीधा हरिद्वार बात कराई जा सकती है। और जो भी व्यवस्थाएं एक रहती हैं संस्थानों के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं भारतीय शिक्षा बोर्ड की ओर से होगी, ताकि इस भारतीय शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। शुरुआत है, कम से कम एक जिले से 5-5 नाम भेजना है अभी हाल में, वर्तमान में प्राथमिकता के। जी सर जी। क्योंकि ये जो शिक्षा की नीति बनी है, नई नीति बनी है, जो नया कोर्स बना है, वो वही है जो पुराना अपन ने पढ़ा था पहले। नागेंद्र लोधी जी उपस्थित हो गए हैं। लाइट उनके यहाँ चली गई है बरेली में, तो चलिए लाइट चली जाएगी, कोई बात नहीं। जब तक हम प्रार्थना, गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र और ये सब कहते हैं, तब तक लाइट आ जाएगी। तो मैं आपको आमंत्रित करना चाहता हूँ। आज योगाहार कार्यक्रम का आज है 1065वां दिवस। 1065 दिन से हम योग कर रहे हैं, बिना रुके, बिना गैप के। कोरोना काल से 2 मई 2021 से लगातार हम इस योगाहार कार्यक्रम का संचालन करते आ रहे हैं। योगाहार कार्यक्रम में हमसे मतलब मैं नहीं, हम सब करते आ रहे हैं। आज 1065वें दिन आज हमारे नागेंद्र सिंह लोधी जी, जो गौ सेवक हैं, दिन रात गाय माता की सेवा में लगे रहते हैं। कहीं भी कॉल आता है इनको, ये चले जाते हैं, गाय किसी भी परिस्थिति में हो उसकी सेवा करते हैं। दूसरा, इन्होंने अपना पूरा शरीर दान दिया है। ये जो है बहुत महादानी है। इससे बड़ा, शरीर से बड़ा कुछ नहीं होता है, पूरा शरीर ये दान दे चुके हैं। ये ट्रेनर भी हैं पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के, दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो प्रशिक्षण हुए हैं उसका प्रशिक्षक हैं, और आप पतंजलि किसान सेवा समिति के तहसील प्रभारी भी हैं। इसके साथ साथ आप विभिन्न संगठनों में जिले का नेतृत्व कर रहे हैं। तो और योगी हैं ये जिडाक्स जबलपुर में आदरणीय मेहरा जी जुड़े हुए हैं, और भी साथी कई जुड़े हैं। आदरणीय नागेंद्र सिंह लोधी जी जब नीचे उस रूम में रहते थे, उस सुबह अगर 4 बजे जब हम गए लोगों को जगाने के लिए, योग क्लास में चलने के लिए, तो ये जो है लंगोट लगा करके और जो है दंड बैठक सूर्य नमस्कार युगम युगम करते हुए मिलते थे, पसीना बहाते हुए मिलते थे खूब सर्दी में। ऐसे जो है योगी, और आज भी यह इनकी किसान क्लास संचालित है, अनवरत संचालित है, और बरेली के में सभी योगी जी के नाम से नागेंद्र सिंह योगी जी जानते हैं। और गौ सेवक डॉक्टर नागेंद्र जी, आप जो है आज आए, पधारें, और आज हमें 7 बजे तक योग कराने का कष्ट करें। आज के हमारे मुख्य वक्ता रहेंगे 7 बजे से श्री प्रदीप राज वर्मा जी, जो रिटायर्ड फॉरेस्ट अधिकारी हैं और एवं प्राकृतिक कृषक रहे और उत्कृष्ट कार्य में सबसे आगे हैं। आप मां नर्मदा जी के अनन्य भक्त हैं,
आप कई बार परिक्रमा कर चुके हैं, पर मनोरथा परिक्रमा के बारे में हम सबको आज मार्गदर्शन देंगे। आइए हम विलंब न करते हुए मैं पुनः आमंत्रित करता हूँ आदरणीय नागेंद्र सिंह जी को कि वो आए और आज की क्लास लेने का कष्ट करें। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद यादव जी। समस्त हमारे महानुभाव, योग प्रेमी और देश की सेवा में अपने 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 तन मन धन से लगे हुए सभी हमारे योग प्रेमी महारथी सबको सादर प्रणाम करता हूँ, चरण वंदन करता हूँ। मातृशक्ति सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। समस्त हमारे देश में अच्छी सोच रखने वाले, देश को सिरमौर विश्व गुरु बनाने में सहयोग करने वाले तन मन धन से सभी हमारे राष्ट्रभक्त देश प्रेमी सभी लोगों को सादर चरण वंदन प्रणाम करता हूँ। आज की योग की सभा, योग का गंगा में हम स्नान करेंगे तो हमारे मुनीलाल जी यादव पूरे देश में भ्रमण करके पतंजलि के माध्यम से, किसान सेवा समिति के माध्यम से किसानों को जैविक खेती के बारे में सब जानकारी देते हैं। तो ये सब हम बातें चर्चा करेंगे। हम योग अभ्यास के लिए प्रारंभ होते हैं। तो कमर सीधी, गर्दन सीधी, कमलासन, पद्मासन, कोई भी स्वेच्छा से आसन में बैठकर हम नाड़ी शोधन कर लेंगे। गहरी लंबी सांस के साथ में एक नासिका बंद कर दूसरी नासिका से 7 बार गहरी लंबी सांस लेंगे। उसी से लेना, उसी से छोड़ना, एक ही नासिका से लेना, एक ही नासिका से छोड़ना। पूरी तन्मयता के सांस में गहरी लंबी सांस हमारी इंगला पिंगला दोनों नाड़ियों से अलग अलग हम लेंगे। क्रिया को समाप्त करते इसी क्रिया को हम दूसरी नासिका से सांस को लेंगे। एक को बंद किया, दूसरी से गहरी लंबी सांस लेना, पूरी आखिरी तक सांस की जो हमारी कैपेसिटी है पूरी सांस को लेना और पूरी सांस को छोड़ना। नाड़ी शोधन का कार्य करते हैं, क्रिया को समाप्त करते हैं। अब हम सामूहिक रूप से परमपिता परमात्मा ईश्वर का मंत्रों का उच्चारण करेंगे। पहले गहरी लंबी सांस से 3 बार हम योग की ध्वनि से परमपिता परमात्मा का 50% हो, 50% मां का हम पूरा आह्वान करेंगे। उसके बाद में गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र, प्रार्थना मंत्र, शांति मंत्र। तो सभी सामूहिक रूप से गहरी लंबी सांस के साथ में ओम की ध्वनि। ओम ये हमने परमपिता परमात्मा ईश्वर का उद्गीत प्राणायाम किया। साथ में हम मंत्रों का सामूहिक उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धिनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युमोक्षमा अमृतात्। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय।
ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर ले लेंगे, अच्छा मलेंगे, घर्षण करेंगे, जितना जबरदस्त हो सकता है सर के ऊपर दोनों हाथों को घर्षण करते रहेंगे। एक ऊर्जा संग्रहित होगी जो हमारे हथेलियों का घर्षण करते हुए हमारे सारे पॉइंट दबती रहे हैं। एक एक्सरसाइज हो रहा है, हमारे हाथ ऊपर में जैसे एक दीपक जलता है, इस तरीके से हाथों का घर्षण हो रहा है। और जब ऊर्जा संग्रहित हो जाए तो नेट थ्रो 5 सेकंड के लिए रख देंगे और क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज 2 बार हम इस धीरे धीरे तो अब लेंगे नहीं भाई, दमाए दूध धरा जमा भाई, हाथ भाई ले जाऊंगा, बात उपयोग करूंगा मैं। अब सभी हमारे मातृशक्ति, सभी हमारे बुजुर्ग जो हमारे इस योग की अनवरत क्लास में जुड़ते हैं और उसका लाभ लेते हैं, इस योग की गंगा में स्नान करते हैं। तो पहला हमारा अभ्यास हुआ उद्गीत प्राणायाम, दूसरा हमारा है भस्त्रिका। तो हम हाथों के सहारे भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। तो हाथों को सामने रख के इस पोजीशन में करते हुए हमारी क्षमता अनुसार हम भस्त्रिका प्राणायाम को हाथों के सहारे से हमारी जो श्वास है उसकी गति को हम बढ़ाएंगे धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार, जिससे जितना बन जाए अपन धीरे धीरे सांस को बढ़ाएंगे। 1 मिनट से 2 मिनट तक लगातार हम इस पोजीशन में रहेंगे, जितना बन सकता है धीरे धीरे श्वास की स्पीड को बढ़ाएंगे। तो एक एक्सरसाइज भी हो जाएगा और हमारा भस्त्रिका प्राणायाम भी हो जाएगा। बहुत अच्छे, अपनी क्षमता अनुसार आपने ये क्रिया की, इससे आपका भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। आपने सांस के माध्यम से गति को बढ़ाने का प्रयास किया। एकदम इंगला पिंगला दोनों नाड़ियां आपकी खुल चुकी हैं, नासिका हमारी प्यूरिफायर हो चुकी है, साफ हो चुकी हैं। दोनों नासिकाओं को आप चेक कर सकते हैं कि हमारी दोनों नासिकाएं अब एक साथ चलने के लिए तैयार हो गई हैं। ये बहुत अच्छा हमारा अभ्यास रहा, इसके कई हमारे लाभ हैं। अगला प्राणायाम है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम के बाद में कपालभाति। तो हम योगिंग बाकी सूक्ष्म व्यायाम करेंगे, पहले हम एक कपालभाति और कर लेते हैं। ये लगातार 5 मिनट तक हम बिगर रुके बिगर थके एक ही दिशा में स्टॉक लगेंगे, पूरी सांस को अंदर से बाहर कर देंगे, अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसकी अनुभूति के साथ में हर स्ट्रोक लगाएंगे हमारी क्षमता अनुसार, बड़ी तन्मयता के साथ में 5-5 मिनट के हम 2 पैकेज कर लेंगे। एक झटके से आपकी सांस को बाहर करेंगे, एक जैसे मोटरसाइकिल में किक लगता है इस तरीके से आपका ये होगा। सभी आप समझते भी हैं, सभी जानते भी हैं, प्रतिदिन करते भी हैं, लेकिन ये प्रतिदिन करने का ही लाभ है कि हम इसको डेली करें। आदरणीय कपालभाति जब हम करते हैं तो रोज हम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कपालभाति करते रहेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ एक क्रम भी लगातार जब श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम विराजमान हो रहे थे तब से चल रहा है। तो कोई भी सदन में व्यक्ति हनुमान चालीसा का पाठ कर सकता है, स्वतंत्रता है, जो भी करना चाहें उनका स्वागत है। भाई बहन कोई भी, मैं सुना दूं भैया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने परिचय के साथ हनुमान चालीसा का पाठ सुनाएं, बताएं। श्री गुरु चरण सरोरज रज निज मन मुकुर सुधार, वरुणो रघुवर विमल जसु
जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ ब्रज ध्वजा विराजे। कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर। राम काज परिवेको आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा। विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर सहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हरषि उर लाए। रघुपति किन्नी बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सहस बदन तुम रोजस गावे। अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित ऐसा। जब कुबेर दिगपाल जहाँ थे। कवि कोविद कहि सकै काते। तुम उपकार सुग्रीवहि किन्ना। राम मिलाए राजपद दीन्ना। तुमरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय जग जाना। जुग सहस्र योजन पर भानु। लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही। जल्दी लागी गए अचरज नाई। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे। हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना। तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपे। तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरै सब पीरा। जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा। तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे। सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा। सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर पुर जाई।
जहाँ जन्म हरि भक्ति काई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सतबार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महा सुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि सा की गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत जय हनुमान की जय, जय। रंगबली की जय। बहुत सुंदर तुम्हारी मधुरा जी। आपने हनुमान आज चालीसा आपने का पाठ किया। हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ा। ये जी अगला जी नगेंद्र जी। के पात्र हैं आप, और बहुत अच्छा हमारा जब ये क्रम चलता है, बीच में हनुमान जी का ये पाठ हो जाता है, तो ये दोनों सारी क्रियाएं, सूक्ष्म व्यायाम हमारा ये मतलब अंदर से हमारी ये चीजें हो जाती हैं और ईश्वर की भक्ति हो जाती है। तो वैसे भी हम योग की गंगा में स्नान कर रहे हैं। अब हमारा पहला प्रणाम हो गया, दूसरा हो गया, अब हम तीसरा करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। इसको करने के बाद में फिर हम करेंगे योगिंग जोगिंग, और बाकी के प्राणायाम हम बाद में करेंगे, फिर आसन करेंगे। तो हम लगातार 5 मिनट से 10 मिनट तक अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। गहरी लंबी सांस का आवागमन, एक नासिका को बंद करके दूसरी से गहरी लंबी सांस लेना, और दूसरी को बंद करके इसे छोड़ना। तो ये पूरक कुंभक रेचक भी करते जाएंगे हम, साथ में गहरी लंबी सांस के साथ में अनुलोम विलोम प्राणायाम लगातार होगा, बिगर रुके बिगर थके, पूरी अनुभूति के साथ, बड़ी तन्मयता के साथ। जब हम पूरी गहरी लंबी सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन का लेवल अंदर संग्रहित होता है। जो हमारा पावर हाउस है, वहां पे ऑक्सीजन का लेवल संग्रहित होता जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड रूपी जो विष रूपी हमारे अंदर जो इंटरनल हार्मोन्स जो तत्व निकलते हैं, वो इस नासिका में जल के भस्म होकर बाहर हो जाते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति तो ऐसे प्राणायाम हैं जो हमेशा आपके अंदर जो भी व्याधियां हैं, इनको लगातार कम से कम 10 मिनट, अधिकतम आप 1-1 घंटा भी कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी व्याधियां होती हैं असाध्य रोगों में, तो इसका संपूर्ण स्वस्थ शरीर लाभ हमको मिलता है। पूरी गहरी लंबी सांस लेना और नासिका को बंद करके दूसरी से बाहर करना। क्रम लगातार हमारा 10 मिनट तक चलता रहेगा। बीच में थकान या कुछ ऐसा एक्टिविटी हो कि नासिका को बदल लेते हैं, हाथ को बदल लेते हैं, लेकिन लगातार हम अभ्यास करते हैं। योग लगातार करने से ही हमको संपूर्ण स्वस्थ लाभ मिलता है। लोग बाग कहते हैं, एक भ्रांति है कि हमने योग किया हमको कुछ नहीं हुआ, तो 2-4 दिन में 1 आध बार कर लिया, 5-10 मिनट कर लिया, इससे जब कुछ आदरणीय होने वाला नारायण जी नहीं है। हमारे अनुलोम विलोम करा रहे हैं, तो ऐसे अनुलोम विलोम करते हुए फिर इसका समय का सदुपयोग कर लिया जाए। कोई भी बहन एक भजन सुनाए बढ़िया। आज हीरालाल जी का हमारे जन्मदिन है, तो उनको जन्मदिन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं योगाहार परिवार की ओर से। कोई भी एक भजन सुना सकता है, और अगर हीरालाल जी सुना अगर हों तो चलिए, उनके लिए उनका बड़ा भव्य कार्यक्रम मनाया जा रहा है, क्लास में जन्मदिन मनाया जा रहा है। तो हम योगाहार वाले भी जन्मदिन मनाते हैं। कोई भी एक भजन सुना सकता है, अनुलोम विलोम हम लोग करते रहेंगे योगाचार्य नागेंद्र जी के साथ।
बीच बीच में हम चेक भी करते जाएंगे, हमारी कमर सीधी है, गर्दन सीधी है, और हम गहरी लंबी सांस ले पा रहे हैं, पूरी गहरी लंबी सांस आखिर तक छोड़ पा रहे हैं। माया जी, और साथ में पूरा कुंभक रेचक भी हमारा होता जा रहा है। बहुत दिन से आपने नहीं सुनाया बहन। राजदीप जोड़े क्या बंधन सदन को। मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, उस बांसुरी वाले की नीले आंखों वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, सुख दुख है जीवन के, सुख दुख है जीवन के, बस वह में मेरे मन के, बस वह में मेरे मन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, कोई हंस हंस के सहता है, कोई सहता है तन तन के, जीवन की पहेली उलझी, जीवन की पहेली उलझी, सुलझाओ कैसे, मेरा जी करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है श्याम के भजनों में खो जाऊं, बंधन दुनिया के झूठे, बंधन दुनिया के झूठे, कोई माने कोई रूठे, कोई माने कोई रूठे, समझो जग छूटे पर तार कभी ना टूटे, समझो जग छूटे पर तार कभी ना छूटे, बस इतनी कृपा कर दो, बस इतनी कृपा कर दो, मैं तेरा हो जाऊं, मेरा जी करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, उस बांसुरी वाले की नीली आंखों वाले की गोदी में सो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं, मेरा दिल करता है शाम के भजनों में खो जाऊं। जी ओ। बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो भजन गाया उनको आज जन्मदिन की बहुत सुंदर भजन सुनाया। सुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, सुस्त रहे, देश की सेवा में लगे रहें, ऐसे करके बहुत बहुत आपका धन्यवाद। तो हमने ये प्राणायाम किए, तो हमने पहले उद्गीत प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम किया हमने। अब हम कुछ सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, जोगिंग कर लेते हैं। तो हमारी क्षमता अनुसार जितना हमसे बन सकता है हम जोगिंग के लिए हमारे स्थान पे हम खड़े हो जाएंगे, और उसके जो स्टेप हैं जितना बन जाएगा जिन साथियों से उतना हम कर लेंगे। तो हम काफी देर से बैठे हुए हैं, तो आपका थोड़ा सा खिंचाव हुआ होगा, पैरों में जकड़न अकड़न होगी, तो अपने स्थान पे हम आराम से खड़े हो जाएंगे और जोगिंग के अभ्यास कर लेंगे। जितना हो जाए उतना। तो पहले हम कदम चाल चलेंगे अपने अनुसार, जितना बन जाए उतना। तो ये है कदम चाल। धीरे धीरे हाथ की पोजीशन को अब हम सामने लाएंगे इस तरीके से, हाथ की पोजीशन को इस तरीके से लाएंगे, और हाथ की पोजीशन को हम इस तरीके से करेंगे।
क्रिया को समाप्त करके ऐसे नहीं क्रिया को समाप्त करके अर्ध बैठक इस तरीके से हमारा योगिंग जोगिंग का 5वां अभ्यास अब हम करेंगे। पैरों को फैला लेंगे। स्टेप को बदल के दूसरी स्टेप में आ जाएंगे। क्रिया को समाप्त कर देंगे। त्रिकोणासन में हो जाएंगे। सांस भरेंगे और सांस भरते हुए त्रिकोणासन। इसी क्रिया दूसरी तरफ ये भी हम 5 बार करेंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता अनुसार। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। हमारे सभी पार्टिसिपेंटों को हम बहुत बहुत साधुवाद करते हैं। त्रिकोणासन में जाएंगे। तो प्रतिदिन लगातार हमारा अनवरत ये ऑनलाइन का कार्यक्रम चल रहा है। लॉकडाउन से पहले से देश के कोने कोने से लोग हमारे जुड़ते हैं ऑनलाइन क्लास में। क्रिया को समाप्त कर देंगे। अगला अभ्यास है पाद्मोत्तानासन। सांस भर के पीछे जाएंगे और सांस छोड़ के नीचे आएंगे। सांस छोड़ के नीचे। समाप्त करेंगे। अब हम पीटी का अभ्यास करेंगे। उछलेंगे जितना बन जाए उतना। क्रिया को समाप्त करके क्रिया को समाप्त कर देंगे और थकान हो गई है हमारे स्थान पे हम बैठ जाएंगे। बहुत अच्छा आपने अभ्यास किया, बहुत ही अच्छा आपको अभ्यास आपने किया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हमने योगिंग जोगिंग के जो 12 अभ्यास किए, एकदम सभी को थकान हो गई होगी जो नए व्यक्ति हैं। तो अब हम थोड़ा सा बैठ के करने वाले सूक्ष्म व्यायाम कर लेंगे।
उसके बाद में फिर हम सूर्य नमस्कार करेंगे। लगातार हम 10 सूर्य नमस्कार करेंगे। तब तक के लिए हम अभी अपनी थकान उतारने के लिए गहरी लंबी सांसों का हम आवागमन करेंगे। तो हम गहरी लंबी सांसें लेंगे जिससे हमारी थकान बिल्कुल दूर हो जाएगी। पूरी थकान को दूर करने के लिए हम ये अभ्यास को लगातार करेंगे। जब दोनों नासिकाओं से एक साथ गहरी लंबी सांस लेते हैं तो हमारी थकान भी दूर होती है, साथ में हमारे अंदर जो टिश्यू सेल्स जो टूटते हैं उनका रिपेयरिंग का काम होता है ऑक्सीजन के माध्यम से, और एक्स्ट्रा ऑक्सीजन जो रहती है वो हमारे अंदर स्टोर होती है जिससे संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो लगातार हम सांस को गहरी लंबी लेना है और छोड़ना है। जब तक कि आपकी थकान दूर ना हो जाए, जब तक इसी क्रम को आप बढ़ाते जाएं, सांस को लेना और छोड़ना। बहुत ही सुंदर। हम इस तरीके से जब भी थक जाते हैं, कितना भी काम करें, कुछ भी करें, योग अभ्यास करें, थक जाते हैं तो इस तरीके से बैठ के कमलासन पद्मासन हुई थकान को हम दूर करते हैं। गहरी लंबी सांसों का अनुभूति के साथ अनुभव करते हैं, सांस को लेते हैं। पूरी थकान आपके 1 मिनट में दूर हो जाएगी, कितने भी थक गए होंगे आप। थोड़ा सा कैमरा और नीचे 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 करना थोड़ा सा नागन जी, आपका नीचे का हिस्सा नहीं दिख रहा है, कमर के नीचे नहीं दिख रहा है। हाँ कौन सी? अच्छा ये ठीक जी। ये आपने थकान को दूर किया। अब हम करते हैं प्राणायामों में कुछ हम बाह्य प्राणायाम करते हैं। अब बाह्य प्राणायाम के लिए आप 3 बंध लगाते हैं। तो 3 बंध में आप मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, पूरी श्वास को आप बाहर कर देंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे और ठुड्डी को कंठकूप से लगाएंगे। जब तक आपकी श्वास की क्षमता है, जब तक इस बंध को रोक के रखेंगे। इस बंध को 3 बार हमको लगाना है। अपनी क्षमता अनुसार सामान्य तौर पर 3 बार तो लगाना ही है। जिनको पाइल संबंधी समस्या है वो कई बार इसको लगा सकते हैं। ये आपने 3 बार बंधों को लगाया, बहुत अच्छा। इसी के साथ में हम अग्निसार क्रिया करेंगे और लौनी क्रिया करेंगे। ये प्राणायामों के बीच में इसको जोड़ दिया गया है, तो बीच बीच में हम ये अभ्यास में इसको जरूर करते हैं। तो अग्निसार क्रिया के लिए पेट को हम ऐसे घुमाने का अभ्यास करेंगे, पूरी सांस को बाहर करके पेट को हिलाएंगे। अब हम इसको ऐसे घुमाने का प्रयास करेंगे अग्निसार क्रिया के लिए।
इसी के साथ में हम लोनी क्रिया करेंगे। लोनी क्रिया के लिए हम अपनी अनुभूति के साथ अंतः शक्ति से पेट को घुमाने का प्रयास करेंगे, जैसे हमारे गुरुदेव करते हैं, स्वामी जी करते हैं। तो आप प्रयास करेंगे, सबसे बनेगा। पूरी सांस को बाहर करके कितना भी हो प्रयास करते रहेंगे, सबसे बनेगा। कोई ये नहीं सोचेगा हमसे नहीं बनता, सबसे बनेगा। अनुभूति करते जाएंगे, सबसे बनेगा। धीरे धीरे ये 10 से 15 दिन में सबसे बनने लगता है। 1 महीने में कितने ही मोटे पेट वाला हो उससे भी बनने लगेगा। बहुत अच्छा। ये हमने अग्निसार क्रिया और लोनी क्रिया की। अगला जो हमारा अभ्यास है वो करेंगे हम उज्जाई प्रणाम। उज्जाई प्रणाम के लिए हम अपने कंठ को नीचे झुका के सांस को नासिका से घर्षण करते हुए लेंगे। इस क्रिया को हमको सिर्फ 2 बार करना है और गले की मसाज करेंगे आखिरी में। तो करके देखेंगे हम, जिससे हमारे थायराइड संबंधी रोग दूर होते हैं। बाईं नासिका को बंद कर दाहिनी से सांस को बाहर कर देंगे। एक बार और करेंगे। गले की मसाज करेंगे। ये हमने अभ्यास किया, बहुत ही सुंदर, थायराइड संबंधी रोगों को दूर करता है। अब हमारा अगला जो प्राणायाम है कौन कौन सा हो गया हमारा? उद्गीत हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो गया, उज्जाई प्राणायाम हो गया, अग्निसार क्रिया, लोनी क्रिया हो गया। अब हमारा बचा है भ्रामरी प्राणायाम। तो भ्रामरी प्राणायाम के लिए हम दोनों कानों के ढक्कनों को बंद करेंगे। गहरी लंबी सांस के साथ में भ्रमर की तरह गुंजन करेंगे 3 बार। ये हमने भ्रामरी प्राणायाम किया, बहुत अच्छा। अब हमारे 2 प्राणायाम रह गए हैं, प्रणव प्राणायाम और आखिरी में हमारा प्रणव के बाद में हो जाता है शांति पाठ। तो अब हम प्रणव प्राणायाम बाद में करेंगे। कुछ हम आसने करेंगे और सूक्ष्म व्यायाम करेंगे बैठ के करने वाले। तो हम अपने पैरों को फैला लेंगे और पैरों को फैला के हम 25 बार पैर को अंदर की साइड खींचेंगे और बाहर की साइड खींचेंगे। इस अभ्यास को हमको डेली करना है। अंदर की साइड खींचना, बाहर की साइड खींचना। अब इसको हम श्वास के माध्यम से खींचेंगे। जब अंदर की साइड करेंगे तो श्वास को बाहर कर देंगे और जब बाहर की तरफ करेंगे तो श्वास को अंदर कर लेंगे।
कि धीरे धीरे हमको 25 बार इन पैरों को खींचना है और फैलाना है। बहुत अच्छा। हमारा कभी भी कुल्हड़ी नहीं दुखेंगी, कभी दर्द नहीं होगा। इस तरीके से हम अभ्यास को करेंगे। अब यहीं के ही हम दोनों पैरों को चिपका के ऐसे ऐसे घुमाएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को चिपका के हमको 10 बार चक्कर लगाना है। दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज क्रिया की। अब हम थोड़ा सा पैरों को इस तरीके से मूवमेंट करेंगे, बीच में से घुटनों को हिलाएंगे, जितना बन जाए उतना। क्रिया को समाप्त कर देंगे। एक पैर को दूसरे पैर को इस तरीके से रखेंगे और ऐसे करके ऐसे जाएंगे और धीरे से इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। ये हमको 5-5 बार करना है। पैर सर को अब बदल तो देंगे, कैमरा नीचे कर दीजिए ना। पैर को बदल देंगे, कैमरा नीचे कर दीजिए ना। पैर को बदल देंगे। नागन जी थोड़ा सा कैमरा नीचे कर लीजिए, बहन जी का कहना है, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा नीचे कर लो। पैर को बदल के कर लेंगे। ये हमने किया। इसके साथ में क्रिया को हम समाप्त कर देंगे और चक्की आसन करेंगे। चक्की आसन के लिए आप हाथ को पीछे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, आगे तक जाएंगे, पीछे तक जाएंगे। बहुत सुंदर। ये आपको 10-10 बार एक तरफ से करना है और 10 बार दूसरी तरफ से करना है। आपको लगातार ये हमको 10-10 बार करना है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, रोज की गंगा में स्नान कर रहे हैं सारे लोग। बहुत सुंदर। सुबह सुबह की बेला में सब लोग एक मंच पे एक परिवार की तरह हम जुड़ के सामूहिक अभ्यास करते हैं। क्रिया को हम समाप्त कर देते हैं और हम पीछे तक जाएंगे, ऐसे पीछे तक जाएंगे। क्रिया को समाप्त कर देंगे। अब हम कमलासन, पद्मासन में बैठ जाएंगे, क्रिया को समाप्त करेंगे। अब हम कमर के नीचे का जो अभ्यास किया है तो वात संबंधी रोगों को दूर करते हैं। अब हम कमर से गर्दन तक हिस्सा करते हैं जहां से हमारा पित्त संबंधी रोगों का निवारण होता है। तो हाथों को समांतर ले लेंगे और मुट्ठी को ऐसे बांधेंगे। ऐसे करके मुट्ठी को हम बार बार बांधेंगे, बार बार बांधेंगे, बार बार बांधेंगे और यहीं की यहीं हम इसको गोल घुमाएंगे। उल्टी तरफ से इस तरीके से हम करेंगे और दूसरा अभ्यास के लिए हम फोल्डिंग करेंगे, ऐसे आगे 10 बार। उसके बाद हम बाजू ले लेंगे, और यहीं के ही हम क्रिया को समाप्त करते हुए
यहीं से हम 10 बार आगे घुमाएंगे और 10 बार पीछे घुमाएंगे। लगातार बगैर रुके बगैर थके हम दूसरी तरफ से ये अभ्यास हमने किया। बहुत सुंदर। क्रिया को समाप्त कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगला अभ्यास हम करेंगे, ये वात पित्त संबंधी हमने रोगों को दूर करने का अभ्यास किया। सूक्ष्म व्यायाम, कमर से नीचे वात संबंधी रोगों का जितना भी रहता है वो होता है। कमर से गर्दन तक हमारे पित्त संबंधी रोगों का। अब गर्दन से लेकर सर के ऊपर तक का हम कफ संबंधी रोग जितने भी होते हैं उनको दूर करने का अभ्यास करते हैं। तो हम गर्दन को नीचे की तरफ लटकाएंगे और सांस भरते हुए पीछे की तरफ ले जाएंगे। इस अभ्यास को लगातार हम 5 बार करेंगे। सांस भरते हुए नीचे, सांस भरते हुए, सांस को हम बाहर करेंगे जब अंदर की तरफ झुकाएंगे, बाहर की तरफ ले जाके सांस को भरेंगे। क्रिया की। अब हम 5 बार दाएं और बाएं करेंगे। इधर भी हम कनपट्टी को कंधे से लगाएंगे, इस तरफ भी हम कंधे से लगाएंगे। दोनों तरफ शरीर को ना हिलने डुलने देंगे, सिर्फ गर्दन गर्दन को मोड़ेंगे। सिर्फ हमने गर्दन गर्दन को मोड़ा, एक खिंचाव आया, उसको महसूस किया। अब धीरे से हम गर्दन को घुमाएंगे। जब पीछे की तरफ जाएंगे सांस भरेंगे, आगे की तरफ आएंगे सांस को छोड़ेंगे, पीछे की तरफ सांस भरेंगे, आगे की तरफ सांस को छोड़ेंगे। इस तरीके से सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऑनलाइन सब जुड़े हुए हैं। इसमें हमारे परिवार के सारे सदस्य भी जुड़कर इस तरीके का लाभ लेते हैं। तो ऑनलाइन क्लास करने का बहुत अच्छा महत्व है कि सामने तो लोग कर ही रहे हैं, साथ साथ में हमारे जो पार्टिसिपेंट है वो जुड़ जाते हैं। तो पूरे देश के कोने कोने में हमारे ये अभ्यास का उल्टी साइड से भी करेंगे। अब हम क्रिया को समाप्त करेंगे। बहुत अच्छा, ये हमने अभ्यास किया। अब हम गहरी लंबी सांस के साथ में एक तरफ से प्रेशर मारेंगे। कैसे? इस तरीके से हमको ये प्रेशर मारना है। दूसरी तरफ से भी वही। पीछे से भी एक बार, आगे से भी एक बार, ऊपर से भी एक बार। बहुत अच्छा, आपने ये अभ्यास किया, हमको बहुत ही अच्छा लगा। अब हम लेट के करने वाले कुछ अभ्यास करेंगे। सबसे पहला हमारा है पवन मुक्तासन। तो हम अपने आसन पर लेट जाएंगे। इस तरीके से हम ये लेट गए और लेटने के बाद हम एक पैर को पकड़ेंगे और हाथों से ऐसा क्लॉक लगाएंगे, पूरी श्वास को बाहर करके पवन को मुक्त करेंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर को पकड़ेंगे, इस तरफ से भी वही का वो क्रम। धीरे से पैर को सीधा करके अब हम रिलैक्स करके दोनों पैरों को एक साथ करेंगे। अब रीढ़ की हड्डी की मसाज करेंगे। कैसे? दाएं और बाएं हो जाएंगे, दाएं और
क्रिया को कनेक्ट कर देंगे। क्रिया को समाप्त किया और अब हम प्रवतासन करेंगे। धीरे से हम पैरों को 30 डिग्री तक उठाएं। 30 डिग्री तक उठाया, वापस फिर हम 60 डिग्री तक उठाएंगे। उसके बाद में हम 90 डिग्री तक उठाएंगे, हलासन करेंगे। अब हम करेंगे साइकिलिंग। तो साइकिल चलाएंगे धीरे धीरे। उल्टी साइड, दोनों एक साइड, दोनों पैरों से एक साथ चलाएंगे। क्रिया को समाप्त कर देंगे। ये हमने क्रिया की। अब साथ में वृत्तासन करेंगे। वृत्तासन के लिए एक पैर को घुमाएंगे गोला, दूसरी तरफ दूसरे पैर से इसको भी दोनों पैरों से एक साथ। क्रिया को समाप्त कर देंगे। अब क्रिया को हमने समाप्त किया और अब हम मंगरासन की स्थिति में हो जाएंगे। धीरे से क्रिया को समाप्त कर देंगे। क्रिया को समाप्त करके हम मंगरासन की स्थिति में हो जाएंगे। अब हम मंगरासन की स्थिति में होके एक पैर को पीछे से हमारे नितिन के ऊपर लगाएंगे। इसी तरीके से दूसरे पैर को लगाएंगे। ऐसे करके एक एक करके हम पैर को लगाते जाएंगे। ये हमने किया। दोनों पैरों को एक साथ, दोनों पैरों को हम एक साथ करेंगे। क्रिया को समाप्त कर देंगे और भुजंगासन की स्थिति में हम हो जाएंगे। अब हम सांस भर के ऊपर तक उठेंगे, कमर तक। पूरी सांस को, हाथों को बिल्कुल सीधा कर लेंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ रहेगा। क्रिया को हम वापस करेंगे। एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ हमारा रहेगा और पूरे उठेंगे। आसमान की तरफ देखेंगे। अब हम अपने हाथों को खोल लेंगे और बाजू में रखेंगे। अब बाजू से हम गहरी लंबी फिर सांस भरेंगे। भुजंगासन का पहला पोज। दूसरे पोज में हम हाथों का सिर्फ सहारा रहेगा, कमर तक उठेंगे, पूरा कमर पे बैलेंस रहेगा। फिर उठना है हमको, पूरा कमर पे हम साध के रखेंगे,
हाथों का सिर्फ सहारा, जब तक श्वास है रुके रहेंगे, और जैसी सांस पूरी हो जाए वापस आ जाएंगे। अब हमको भुजंगासन का तीसरे पोज में गुस्से में उठना है, हाथों को भी साथ में उठाना है। कैसे? ऐसे गुस्से की स्थिति में आपको उठना है, हाथ अपने से उठे हुए हैं इस तरीके से, पैर खिंचे हुए पीछे तक, अपनी अनुभूति के साथ पैर खिंचे हुए, पूरा शरीर खिंचा हुआ रुके रहेंगे, धीरे से रिलैक्स हो जाएंगे। एक बार उठना है और हमको संचलन करना है। कैसे? जैसे हम चलते हैं। कैसे चलेंगे? ये हाथ उठाए और ऐसे करके हमको चलना है। पेट का बैलेंस हमारा हो जाएगा, हमारी ऑक्सीजन, और जितना चल सकते हैं हमको चलना है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। क्रिया को समाप्त करके रिलैक्स कर लेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम चक्रासन करेंगे। पहले हाथ पैर को पकड़ के, पिड़ियों को पकड़ के ऐसे करके उठाएंगे, उठ जाएंगे। पहली बार में पिड़ियां पकड़ते हैं, क्रिया को समाप्त करके दूसरी बार में हम अंगूठा को पकड़ेंगे, अंगूठा को पकड़ के पूरी सांस भर के खींचेंगे। बहुत अच्छे। क्रिया को समाप्त करते हुए फिर पिड़ही को पकड़ेंगे और दाएं बाएं करवट भी ले लेंगे। 1 2 दाएं बाएं एक करवट भी ले लेंगे। पैर को पकड़ के, पैर को पकड़ के, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पैर को खोल के रिलैक्स ले लेंगे और रिलैक्स कर लेंगे। अब हमको बालासन में बैठ के, बालासन में लेट के हमको 1 मिनट का आराम करना है। पैर को हम ऐसा बीच में खिचोड़ लेंगे, इस तरीके से पैर को कर लेंगे, हर कन पट्टी को ऐसे रख लेंगे और गहरी लंबी सांस की अनुभूति के साथ आराम करेंगे। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ देंगे, बिल्कुल ढीला, और सांस का आवागमन करेंगे। और बिल्कुल ये बालासन की स्थिति है। जब हमको नींद नहीं आती, इस स्थिति में हो जाएंगे, फौरन नींद आ जाएगी। इसको हमको सीखना है। अब इस पैर को सीधा कर देंगे, इस तरफ वाले पैर को ले आएंगे और इस तरफ वाले पैर को ले आएंगे, तो इस तरफ की कनपट्टी पे रख लेंगे और इस तरफ की कनपट्टी पे करके हम इस तरीके से हो जाएंगे। और हम ये अभ्यास करेंगे। इसके साथ हम रिलैक्स, जब भी योग अभ्यास करेंगे इस तरीके से हम रिलैक्स करेंगे। अगला अभ्यास के लिए हम करेंगे शलभासन। तो शलभासन के लिए एक हाथ यहीं कहीं हम सीधा कर लेंगे और एक हाथ हम अपनी जंघाओं के नीचे रख लेंगे और गहरी लंबी सांस भरते उठेंगे। विपरीत जो हमारा हाथ है उसके विपरीत पैर को खींचेंगे, सांस भर के बिल्कुल जितना बन जाए उतना खींचेंगे। ये हम खींच रहे हैं। धीरे से हम हाथ को बदल के इस हाथ को नीचे कर लेंगे। ये हमारा अभ्यास हुआ। ये हमने क्रिया की। अब धीरे से हम दोनों हाथों को पीठ के पीछे रख के एक हाथ से खींच के आगे से उठना है, श्वास को भरते हुए ऐसे। इसी क्रिया को दूसरी बार करेंगे। अब दूसरे हाथ को पकड़ के खींचेंगे,
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। अब धीरे से दोनों हाथों को हमारी जंघाओं के नीचे रख लेंगे उठा के। अब हम आगे और पीछे दोनों तरफ से उठेंगे बराबर, और नौकासन की स्थिति में बना के डोलना है हमको। कैसे डोलना है? ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे। अपनी क्षमता अनुसार डोलना है, पूरी सांस भर के। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत अच्छा आपका क्रिया हो रही है। और इस तरीके से आप डोल सकते हैं ऐसे। हाँ सर जी, गेट नहीं खोले मास्टर जी के? आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इधर ही आ जाओ। तो ये हमारा अभ्यास हुआ। आ जाओ। अभी क्या वो रात को लेट सोए थे, तो अब हमारे योग के साथी आ गए हैं। इस तरीके से हमने ये अभ्यास किया। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। तब तक प्राणायाम करो सर जी। अगला अभ्यास करेंगे मर्जरी आसन। तो मर्जरी आसन के लिए हम ऐसे उठेंगे और ये घुटनों के भर हम अंदर नाभि को देखेंगे और ऊपर आसमान को देखेंगे। अंदर नाभि को देखेंगे, ऊपर आसमान को देखेंगे। तो नाभि को जब देखेंगे तो ऊंट की तरह हमारी पोजीशन हो जाएगी, जैसे पीठ ऊंट की तरह हो जाती है, इस तरीके से। और ऊपर आसमान की तरफ देखना है। इस क्रिया को हमको 5 से 10 बार करना है, तो हमारी कमर का भी समस्या दूर होती है। और इसको हम झटके के साथ कर सकते हैं। इसको अनुभूति लेंगे और अपने क्षमता अनुसार झटका लगाना है। किसी किसी के क्रिया को समाप्त करते हुए यहीं के यहीं हम ये बैठ जाएंगे वज्रासन की स्थिति में। अब हम जब वज्रासन की स्थिति में आ गए हैं तो यही कहीं अगला अभ्यास करेंगे हम मंडूकासन। तो मंडूकासन के लिए, शुगर के लिए बहुत अच्छा है। दोनों मुट्ठियों में से बांधेंगे और यहाँ पेट को अंदर की साइड खींचेंगे, पूरा खींच के जमीन की तरफ झुक जाएंगे, आसमान की तरफ देखना है। कैसे? ऐसे। जितना हो सकता है बिल्कुल सांस को रोक के रखेंगे, खिंच के रहेंगे, आसमान की तरफ ऊपर देखेंगे और झुके रहेंगे। सर जी आप भी कर लीजिए, जितना बन जाए उतना। हाँ अनुलोम कर लो। इस तरीके से हमारे साथ में हमारे गुरुजी भी हैं जो पीछे अनुलोम विलोम भी कर रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। ये भी हमारे योग साधक हैं, प्रतिदिन आते हैं और हमको मार्गदर्शन देते हैं और करते हैं। क्रिया को समाप्त करते हुए हाथ को हम बदल लेंगे, ऊपर आ जाएंगे। हाथ को बदल के, हाथ को खोल के एक दूसरे ऊपर हाथ रखा लगा लेंगे और हाथ को बदल के करेंगे। मुट्ठी की जगह एक दूसरे को, हाथ को हम रख लेंगे, पूरे झुकेंगे, सामने देखने का प्रयास करेंगे। जब तक श्वास की क्षमता है रुके रहेंगे और जैसी सांस पूरी हो धीरे से हम अपनी क्रिया को खोलते ऊपर आ जाएंगे। हाथ को आप बदल लेंगे एक बार और। इस तरीके से हमने ये मंडूक आसन करते हैं। शुगर के लिए बहुत रामबाण इलाज है हमारा। हमारा हार्मोन्स इंसुलिन बनने लगता है और हमारी शुगर को हमेशा कंट्रोल करे रखता है। जरा सा अभ्यास है, इस अभ्यास को व्यक्ति करता रहे तो उसे गोली खाने की आवश्यकता नहीं होगी और शुगर से हमेशा सुरक्षित रहेगी। ये अभ्यास आपने किया। इसी के साथ हम बैठे हैं तो गौमुखासन कर लेंगे। धीरे से हम पैर को इसके ऊपर ऐसे ले आएंगे और ऐसे करके गौ के मुख जैसी आकृति बन जाएगी और जो पैर हमारा ऊपर है उसी हाथ को धीरे से पीछे ले लेंगे, दूसरे हाथ से इसको पकड़ने का प्रयास करेंगे। ये आपको पकड़ा जाएगा, सीधे खींचे रहना है, गर्दन सीधी, कमर सीधी। हमारी क्षमता अनुसार हम सामने देखेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक इस अभ्यास में रुकने का प्रयास करेंगे। बाबा जी तो इसमें 1-1 घंटे तक रुकने का अभ्यास, बाबा जी स्वामी जी का बहुत लंबा अभ्यास है।
सभी साधकों का भी अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को हमसे जितना बन जाएगा हम उतना करेंगे। बहुत अच्छे। धीरे से क्रिया को हम खोलेंगे और जहां जहां खिंचाव हुआ है उसको थोड़ा हम मसाज कर लेंगे इस तरीके से। तो हम जहां खिंचाव होता है, जो टिश्यू हमारे टूट जाते हैं, उन टिश्यूओं को हम थोड़ा मसाज कर लेते ताकि हमको ये खिंचाव हो। इसी पैर को हम दूसरी तरफ से बदल लेंगे। ऐसे करके हमने फिर क्रिया सेम रहेगी, सिर्फ पैर को बदला, हाथ को। अब हम इस तरफ से कर लेंगे। ये हमने किया ऐसे, हाथ ना पकड़ा है कोई बात नहीं, लेकिन क्रिया को हमको करना है। ये हमने कर लिया। ये हमारा गौमुखासन। बहुत सुंदर। धीरे से हम खोलेंगे और हाथों को जरूर हम ये मसाज कर लेते हैं, जिससे हमारा ये दर्द जो खिंचाव हुआ है वो दूर हो जाता है। बहुत सुंदर। हमारी योग की गंगा में स्नान हो रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा। इसके साथ में हम और अभ्यास करेंगे। बैठ के करने वाले अभ्यास में अब हम करेंगे वक्रासन। तो वक्रासन के लिए पैर को हम सीधा खोल लिया और एक पैर को मोड़ेंगे घुटने तक और दूसरे हाथ का जो टेका है उसके लगा के दूसरे हाथ से छाती के यहाँ से घुमाते हुए इसको ऐसे करके प्रेशर मारेंगे। देखेंगे पीछे की तरफ देखना। अभ्यास हमने किया। बहुत सुंदर। धीरे से हम क्रिया को खोलेंगे, इसी क्रिया को दूसरी तरफ से करेंगे। बहुत अच्छा। हम क्षमता अनुसार पकड़ेंगे, देखना पीछे है। बहुत सुंदर। सभी से क्रिया बनी। धीरे से हम क्रिया को खोल लेंगे। ये भुजंगासन का पहला भाग था। अब भुजंगासन का दूसरा भाग भी कर लेंगे। इस पैर को हम यहाँ रखेंगे ऐसे और इस हाथ को पीछे से पकड़ के इस पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे और दूसरे हाथ से इस पंजे को और धीरे से पीछे देखेंगे, खींच के पूरा खींचेंगे, पोजीशन को बनाने का प्रयास करेंगे। गहरी लंबी सांस की अनुभूति करेंगे। बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। नागोल जी बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। वो अगली क्रिया को भी हम दूसरे पैर से करके इस तरफ से भी पकड़ लेंगे। बहुत बढ़िया। इधर से ये हमने अभ्यास किया। तो हमने बैठ के करने वाले आसनों में भुजंगासन, गौमुखासन और वो गौमुखासन, मंडूकासन और हमने ये किया वक्रासन के दोनों पोज। अब हम अगला अभ्यास करेंगे। थोड़ा सा हम बटरफ्लाई कर लेंगे तो थोड़ा सा हमारा ये पूरा खिंचाव उचाव जकड़न अकड़न दूर हो जाएगी। तो अपनी क्षमता अनुसार दोनों हमारे घुटने जमीन पे अच्छे से लगने लगेंगे। धीरे धीरे करते हुए हम क्षमता को बढ़ा लेंगे तो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स के हमारे स्रावित होने लगते हैं। ये बहुत अच्छा अभ्यास है हमारा बटरफ्लाई। पूरे शरीर का हमारा कंपन होने लगता है और हमारा ब्रह्मांड पूरे कंपन से ही चल रहा है। अगर कंपन बंद हो जाएगा तो प्रलय हो जाएगा। कंपन कभी बंद नहीं होगा, शरीर के अंदर भी कंपन चलता रहता है। आपकी क्रियाएं कंपन के द्वारा चलती रहती हैं, हमको समझ में नहीं आता। पूरा ब्रह्मांड कंपन करके ही चल रहा है, उससे सारी क्रियाएं हो रही हैं। और ये हमारे प्राण योग चिकित्सा के अंतर्गत बहुत सारे अभ्यास भी आते हैं।
कुछ हम 2-3 अभ्यास प्राणायाम चिकित्सा के सीखेंगे। जो अध्यात्म शक्तियां ऊपर जो विचरण कर रही हैं वो हमारे अंदर कैसे आएंगी, ये सब का अधिकार है। इस ब्रह्मांड में जितनी भी विचरण करने वाली अध्यात्म शक्तियां हैं उनको लेने का सबका अधिकार है। अब उनको हम लेंगे कैसे, ये थोड़ा सा हम आज अभ्यास सीखेंगे और सब लोग जो चाहते हैं वो मिलता है। ये ईश्वर का विधान है। आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति कम समय में कितने आगे निकल गया, कोई व्यक्ति का जीवन निकल गया, कुछ नहीं कर पाया। ऐसे अनुभव आपके आसपास आप देखते होंगे। तो ये हमने क्रिया को हम समाप्त कर देंगे और कमलासन पद्मासन में हम बैठ जाएंगे। अब हम गहरी लंबी सांसों से हम अपने आप को रिलैक्स करेंगे। ये हमने किया। अब हमारे पास में 12-13 मिनट और बचे हैं, 10 मिनट और बचे। तो 10 मिनट में हम एक प्राणायाम है वो भी करना है और हमको उसके बाद में यादव जी को मंच सौंपना है और हमारे पास 10 मिनट हैं तो उसका भी हम एक फायदा लेते हैं। तो अब हम अगला जो अभ्यास है कुछ प्राणायाम का हम अभ्यास सीखते हैं 5 मिनट के लिए। ये सबके लिए बहुत जरूरी है। कोशिश करें, आज पहला है, कभी फिर मौका मिलेगा तो मैं सिखाने का प्रयास करूंगा। अध्यात्म शक्तियों को अपने अंदर लाने का, आह्वान करने का और हम कैसे जीवन भर दीर्घायु होते हुए सुखी समृद्ध बन के रहे, तो ये चीजें हैं। तो हम गहरी लंबी सांस के साथ में 3 बार लेंगे और छोड़ेंगे। योग मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, कोई सी मुद्रा में ये हमने ले लिया। अब हमारे अंदर जितनी भी निगेटिव ऊर्जा भरी हुई है लोगों के द्वारा, बहुत सारे हमारे आसपास रायचंद रहते हैं, वो रायचंद हमको राय बताते रहते हैं और हम हाँ हाँ करते रहते हैं। तो वो हमारे अंदर नेगेटिविटी जो आ जाती है, यानी एक मटके में या घड़े में जब हम पानी भरेंगे, जब वो पानी खाली होगा तभी भराएगा, नहीं होगा तो बगड़ जाएगा। तो पहले हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको हम दूर करेंगे। तो दूर करने के लिए अभ्यास क्या है कि हम अपने नाभि दल कमल के लिए ऐसा उल्टा हाथ करके ऐसे ले आएंगे तो हमारा अंगूठा हमारे नाभि दल कमल को ऐसा टच करेगा और ऐसा हम ये अभ्यास करेंगे। हाथ हमारा उल्टा है। अब यहाँ से हम क्रिया करते जाएंगे और हाथ को हम 1 से 2 मिनट में पूरी क्षमता से पूरा फैलाएंगे और पूरी क्षमता से नीचे लाएंगे। यहाँ तक हमारी बात चलती रहेंगे, नेत्र बंद होंगे, हम अपने शरीर का निरीक्षण करेंगे। क्रिया को हम स्टार्ट करते हैं और कुछ मैं बोलता जाऊंगा, वो आप ध्यान से सुनते जाएंगे। सांस को आप गहरी लंबी सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। तो जब सांस आपकी बाहर की तरफ जाएगी तो हमारी सारी नेगेटिव ऊर्जा बाहर की तरफ जाएगी। धीरे से सांस ले लेंगे, फिर जाएगी बाहर की तरफ और हम ये अनुभूति करेंगे कि मेरे अंदर से नेगेटिव थॉट जो बने हुए हैं वो निकल रहे हैं। अब मैं बोलूंगा, आप धीरे से हाथों को फैलाते जाएंगे जहां तक आपकी क्षमता है। धीरे धीरे दोनों हाथों को उतने ही समांतर, नाभि दल कमल के समांतर आप हाथों को फैलाते जाएंगे और भाव रखेंगे मेरे अंदर जितने भी नेगेटिव और जो भी थॉट हैं वो दूर हो रहे हैं, निकल रहे हैं। श्वास की आखिरी क्षमता तक उस सांस को बाहर करेंगे। श्वास की आखिरी क्षमता तक श्वास को अंदर करेंगे। इस क्रम को आप 2-3 बार लगातार बिल्कुल धीरे से अनुभूति के साथ हमारी नेगेटिव थॉट है उनको हम निकाल रहे हैं। अनगिनत कल्पनाएं जो कोई काम की नहीं, उन कल्पनाओं को भी हम रोकने का प्रयास करेंगे। पूरे हमारे अंदर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है उस एनर्जी को हम बाहर कर रहे हैं। हाथ हमारे उल्टे हैं। धीरे से वापस करते हुए ये हमारा पूरी नेगेटिविटी ऊर्जा बाहर हुई। अब हम हाथ को पलट लेंगे और पलट के
सेम अब हमें ब्रह्मांड की जो अध्यात्म शक्तियां, अब हमारा जो मटका है वो खाली हो चुका है। अब हम वो शक्तियों का आह्वान करेंगे जो सबकी गठरी लाल है कोई नहीं कंगाल, सबके पास है। उनको लेना कैसे है, इनको हमारे अंदर कैसे संग्रहित करना है, संभाल के रखना है। कोई कीमती वस्तु जब हमको मिलती है तो उसको कैसे संभाल के हम रखते हैं तिजोरी में ताला डाल के। तो हमें को जो सहजता से चीजें मिली हैं उन पर ध्यान नहीं देते, उन चीजों को हमारे लोग लेते रहते हैं, हम उस पर ध्यान नहीं देते। अब हम क्रिया सेम रहेगी, हाथ उल्टे रहेंगे। अब हम आह्वान करेंगे, एक अंदर ब्रह्मांड से जो ऊर्जा आ रही है वो आपके अंदर सातों चक्रों का शोधन करते हुए अंदर आ रही है। श्वास के माध्यम से आपके ऊपर सहस्रार चक्र है। आपके सातों चक्रों में सबसे जो 8वां चक्र है सहस्रार चक्र, वहां से जो ऊर्जा अंदर हो रही है। तो आप देखें, मैं बोलूंगा, आप ध्यान से सुनेंगे और चाहे तो उसको दोहरा भी सकते हैं। हे परम पुरुष, अविनाशी पुरुष, सत्पुरुष, निराकार साकार रूप से निहित समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने वाली शक्तियां, अध्यात्म शक्तियां मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। समस्त हीलिंग गुरु परम पिता परमात्मा ईश्वर दत्तात्रेय, बुद्ध, महावीर स्वामी, हनुमान जी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण, समस्त ब्रह्मांड में विचरण करने वाली अध्यात्म शक्तियां मेरे अंदर समाहित हो रही है, मेरे तन मन धन स्वस्थ कर रही है, मेरे शरीर को संपूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान कर रही है, मेरे परिवार को संपूर्ण स्वस्थ लाभ प्रदान कर रही है, मेरे नगर ग्राम देश को ब्रह्मांड को स्वस्थ करने में संपूर्ण सहयोग प्रदान कर रही है। मैं इन शक्तियों को ग्रहण कर रहा हूँ। मेरे अंदर संपूर्ण शक्तियां आ रही हैं जिनसे मैं परोपकार के लिए कार्य करता रहूंगा अनवरत। ईश्वर के निमित्त के नाते होते हुए समाज का, देश का गौरव बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। ऐसी अध्यात्म शक्तियां प्रभु ने हमको दे रखी है। तन मन धन से मैं बहुत आभारी हूँ। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, शारीरिक रूप से संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। ऐसा 3 बार अनुभूति करेंगे आप। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ, मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। धीरे से क्रिया को बंद करके आप ज्ञान मुद्रा, योग मुद्रा में बैठ के गहरी लंबी सांस लेंगे और आखिरी प्रणाम है हमारा प्रणव प्रणाम, वो करेंगे आप। ध्यान, हमारे पास समय 4 मिनट बचा है, 7 बजे हम मंच सौंप देंगे सर को। तो प्रणव प्रणाम में आप बिल्कुल ध्यान में बैठेंगे, कमर सीधी, गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस की अनुभूति आप करेंगे और जो आपकी सांस आ रही है जा रही है इसकी अनुभूति करेंगे। सातों चक्रों का शोधन कर रही है हमारा। इन सभी शरीर के अंदर 14 देवता बैठे हैं। इंद्री द्वारे झरोखा नाना, तापर बैठे करके ठाना। तो हमारे इन चक्रों पर सभी देवताओं का वास है। 7 चक्र हमारे मूल द्वार, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि दल कमल जहाँ विष्णु जी का वास है, हृदय चक्र जहाँ आदिशक्ति का वास है, कंठ चक्र जहाँ पर शिव जी का वास है, सहस्रार चक्र परम आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र में परम परमात्मा का वास है। 7 चक्रों के ऊपर 8वां चक्र है। गहरी लंबी सांस की अनुभूति करेंगे
सातों चक्रों का आपका शोधन हो रहा है, उनका भेदन हो रहा है। सांस आपके ऊपर उठती जा रही है और धीरे से आप समाधि की अवस्था में प्राप्त होने जा रहे हैं। ये अभ्यास प्रतिदिन लगातार आपको अनवरत करते रहना है, क्योंकि सच्ची भक्ति यही है कि तन मन धन से आप योग की गंगा में प्रतिदिन स्नान करके ईश्वर का स्मरण करेंगे, भजन करेंगे। ये सच्ची भक्ति है, कोई आडंबर नहीं, किसी प्रकार का कोई, सिर्फ ध्यान, कंसंट्रेशन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम सब ईश्वर के परम वैभव, परम संपन्न उसकी कृति है, जिसने हमको धरती पर बनाया, इस ब्रह्मांड में हमको भेजा है। ऐसी अनुभूति के साथ सांस को खींचते जाएंगे, मूल द्वार से सांस खींचती जाएगी। दोनों नासिकाएं हमारी एक साथ चलेंगी, इंगला पिंगला। धीरे से हमारी सुषुम्ना खुलने का प्रयास करेगी। गुरुदेव की सूक्ष्म उपस्थिति को सादर प्रणाम करता हूँ। परम पिता परमात्मा हमारी श्वास के माध्यम से ये माला हमारी चल रही है। उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीकि ब्रह्म समाना। कौन सी माला थी? यही माला थी, हमारी श्वास की माला, जो लगातार चलती रहती 24 घंटे, 1 मिनट का भी रुकने का नाम नहीं है। वो माला, हमारा भजन 24 घंटा चलता रहता। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल। सबके पास सब कुछ है, जो ईश्वर के पास है वही हमारे पास है। फर्क इतना है कि हमारे ऊपर जो परत है, उस परत को ना हटा के हम देख नहीं पा रहे हैं। अंतर्मुखी होंगे तो सब देखेंगे। धीरे से क्रिया को समाप्त करके ऊपर हाथ उठे जाएंगे, अच्छा मलेंगे, घर्षण करेंगे, जितना मिल जाए घर्षण करते हुए पूरी ऊर्जा को संग्रहित करेंगे और सीधे हम नेत्रों पर रख लेंगे और नेत्रों पर रखते हुए हम पूरे चेहरे पर से ऊर्जा को संग्रहित करेंगे। इस ऊर्जा से धीरे से हम ओम की ध्वनि से नेत्र को खोलें। ओम। सभी सादर को सादर प्रणाम करता हूँ। और शांति पाठ अभी हो जाएगा यादव जी, क्या है बाद में करेंगे? हास्यासन और सिंहासन, इसके बाद शांति पाठ। अच्छा, तो अब हम सिंहासन कर लेते हैं। सिंहासन के लिए दोनों पैरों को ऐसे इस तरह की वज्रासन में बैठ जाएंगे, हाथों को सामने रख लेंगे और जोर से दहाड़ना है, जितना बन जाए उतना। हाँ, जितना बन जाए उतना। जितने भी शेर यहाँ जुड़े हुए हैं, शेर शेरनिया, दहाड़ना है जंगल का शेर की तरह। बहुत अच्छा, ये हमने किया। गले की थोड़ी मसाज कर लेंगे, ये बहुत जरूरी है। तरीके से हास्यासन कर लेंगे।
नागेंद्र जी बता रहे तुम्हारी बात बता रहे सबको। खूब छान नागेंद्र जी भैया। शांति पाठ करती हूँ। शांति पाठ के लिए हम बैठ जाते हैं। कमलासन, पद्मासन, शवासन। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले भारत माता की, आज के आनंद की, वस्ती नगरी की, अपने अपने माता पिता की, हर हर नर्मदे। नर्मदे हर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।